वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये दूसरा पारा सूरह बकरा रुकू नंबर 7 की ये आयत है। इसका तर्जुमा इससे पहले भी कई बार हो चुका है। रोज़े के ताल्लुक से और रोज़े का मकसद अगर एक लफ्ज़ में बयान किया जाए तो उसका मकसद है तक़वा हासिल करना। तक़वे का मतलब है कि हम कैसे अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा बंदा बन जाए और क़यामत के रोज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश हमको नसीब हो जाए और उनके हाथों से हमको मैदान हश्र में कोई पानी न मिलेगा सिवाय रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से दिया हुआ पानी। मैदान हश्र के साक़िए कौसर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। तो तक़वे का मकसद यही है कि खौफ खुदा से खुदा खुश हो जाए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से जिन चीज़ों के करने का हुक्म है उसको हम रग़बत से शौक़ से करें, बेदिली से नहीं, और जिन चीज़ों से रुकने से मना किया है उसे हम शौक़ से रुक जाएं, किसी मजबूरी की वजह से नहीं। तो इसी का नाम तक़वा है। तो इस तक़वे को हासिल करने के लिए, अपने मेयार को ऊंचा बनाने के लिए अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने कई तरीक़े हमको बताए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि फितरा और फिदिया और ज़कात पर सरसरी तौर पर। रोज़े के बारे में आपको मालूम है कि एक ऐसी इबादत है कि इसका बदला सिर्फ अल्लाह ताला देंगे। फरिश्ते इसके अजर व सवाब के लिखने से कासिर हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि वस्सौम, रोज़ा मेरे लिए है, वाना अजज़ी बिही, और इसका बदला मैं खुद दूंगा। इसकी वजह यह है कि नमाज के बारे में कहा जा सकता है कि ये दिखावे की नमाज है। ज़कात के बारे में कहा जा सकता है कि लोगों को दिखाने के लिए ज़कात और फितरा दे रहे हैं। हज के बारे में कहा जा सकता है कि हाजी साहब बनने के लिए ये हज को जा रहे हैं। हर इबादत में दिखावा शामिल हो सकता है, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें दिखावा शामिल नहीं हो सकता। पीने वाले चाहें तो बाथरूम वगैरह में जाकर छुपकर भी पी सकते हैं, लेकिन कोई रोजेदार नहीं करता है। बल्कि रोज़ा रखने के लिए बच्चे और बूढ़े और मरीज और मुसाफिर भी, हालांकि इनको इस्लाम की तरफ से बिल्कुल इजाज़त है। बच्चों को, बहुत उम्र दराज बूढ़ों को, हमल से पेट वाली औरतों को, दूध पिलाने वाली औरतों को और मुसाफिरों को कुरान हकीम में और हदीस शरीफ में इजाज़त है कि रोज़ा न रखें, अपनी सेहत को ख़राब न करें। यानी इस्लाम के नज़दीक सेहत का ख्याल रखना इबादत से पहले है, क्योंकि इबादतें अच्छी उसी वक्त होगी जब आपकी सेहत अच्छी होगी। इसीलिए रोज़ा दी गई। तो हम रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं। मकसद रोज़े का क्या था? तक़वा हासिल करना। तक़वे को ठेठ में हम समझते हैं परहेज करना, बचना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी की वजह से दवा लेने, तो डॉक्टर क्या करता है? अगर सर्दी खांसी है तो डॉक्टर क्या बोलेंगे कि ठंडी चीजें मत खाना। इसी का नाम तक़वा है, इसी को परहेज कहते हैं। तो इसी उन तमाम गलत कामों से अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको रोका है। उसी रुकने का नाम तक़वा। तो बहुत ही आसान तरीन चीज़ है कि रूहानी एतबार से हमारा मयार बातिन के एतबार से बुलंद हो जाएगा अगर हमारे अंदर तक़वा होगा। तो रमज़ान की सब इबादतें हैं, लेकिन अल्लाह ने या उसके रसूल ने हमें और खुदा का बरगज़ीदा बंदा बनाना चाहा। तो ये इफ्तार, ये सहर, ये तिलावत, ये नमाज, ये तरावी, ये तहज्जुद, ये इस्तिग़फ़ार, ये दीगर पैसों का खर्च करना, इफ्तार और सहरी में खिलाना और पिलाना, हदी और तोहफे रमज़ान शरीफ में देना,
मस्जिदों में जाने का एहतमाम करना, कपड़ों की खरीदो फरोख्त करना, दूसरों को इस सब चीज़ों में हदिया देना, इन सब चीज़ों के अलावा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ का रोज़ा ख़त्म हुआ चाहता था। जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज हुआ तो शाबान रमज़ान से चंद रोज़ पहले 2 हिजरी में रोज़ा फ़र्ज हुआ। जब रोज़ा फ़र्ज हुआ तो उसी में रमज़ान को 2 हिजरी में एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, ग़ज़वे बद्र जिसे कहते हैं, और उसके बाद फिर सहाबा लोग आए। तो रमज़ान ख़त्म होने से 2 रोज़ पहले फितरे का हुक्म आ गया, फितरा। तो आज हम असल हमारा मुद्दा फितरा और फिदिया और सरसरी तौर पर ज़कात भी है। 30 रोज़ा ख़त्म होने से पहले 27 को या 28 को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों तुम रोज़ा रखते हो, और जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते हैं तो वो फिदिया अदा करते हैं। फिदिया वो लोग देंगे जो परमानेंट मरीज होंगे या बूढ़े होंगे, वो फिदिया देंगे। इससे 2 फायदा हो गए, फिदिया देने से 2 फायदे हो गए समाज को। एक तो जो बंदा रोज़ा नहीं रख रहा और रोज़ा रखता था, गौर कीजिए, एक बंदा खालिद भाई रोज़ा जवान बचपन से रख रहे थे, आज वो 80 साल के हो गए हैं, रोज़ा न रखने का उनके पास कड़क ये तकलीफ है, बेचैनी है कि मैं रोज़ा नहीं रख पा रहा, उन्हें बड़ा इसका एहसास है। लेकिन शरीयत ये कहती है कि पहले सेहत देखिए बड़े मियाँ, उसके बाद रोज़ा। सेहत जवाब दे रही है तो आप रोज़ा मत रखिए, क्योंकि जवानी भर और बुढ़ापे तक आपने रोज़े रखे हैं तो अब रोज़ा मत रखिए, सेहत का ख्याल कीजिए। भी अल्लाह ताला बंदों की सेहत का कितना ख्याल करते हैं। रोज़ा थोपा नहीं गया है, इस्लाम की कोई इबादत थोपी नहीं गई है, बल्कि इस मौके पर भी सेहत का ख्याल किया जा रहा। और फिर फरमाया आप रोज़े मत रखो, आपको रोज़े का सवाब दिया जाएगा, क्योंकि आपके अंदर दिली तकलीफ है कि काश मैं रोज़ा रखता, लेकिन आपकी सेहत खराब हो जाएगी। बचपन से जवानी बुढ़ापे तक आप रोज़ा रखते रहे तो आप रोज़ा न रखें, एक तो इसका आपको सवाब मिलेगा अगर आपकी नीयत थी रोज़ा रखने की। दूसरा फायदा इसका ये होगा कि आपके रोज़ा न रखने की वजह से गुनाह आपको कुछ भी नहीं, और किसी गरीब का आपके जरिए भला हो जाएगा। इसका नाम फिदिया है। अब बड़े मियाँ से या परमानेंट मरीज से अल्लाह ताला बरोज़ क़यामत नहीं पूछेंगे कि तुमने रोज़ा क्यों नहीं रखा। तुमने रोज़ा नहीं रखा तो 2 आदमी का भला हो रहा, एक तो बड़े मियाँ का भला हो रहा है कि अल्लाह ताला उनसे नहीं पूछेंगे रोज़ा क्यों नहीं रखा, बल्कि खुश होंगे कि मैंने इजाज़त दी कि आप रोज़ा मत रखो, तुमने नहीं रखा। दूसरी मैंने ये बात रखी कि आप रोज़ा नहीं रख रहे हो, आप भी खा रहे हो, तो अब जो है रोज़े की कसर या रोज़े का सवाब भी आपको लेना है, तो आप भी खाइए और एक आदमी को और खिला दीजिए। एक आदमी को जैसा आप खाते हैं वैसा ही एक आदमी को और खिला दीजिए रोज़े के बदले। तो आप भी खा रहे हैं, खालिद भाई भी खा रहे हैं, और किसी और गरीब को भी खिला रहे हैं, या नहीं खिला रहे हैं तो उतना पैसा दे रहे हैं। तो ये इसका नाम है फिदिया। इसका अल्टरनेटिव जो है उसको बोलते हैं फिदिया। तो 2 आदमी का फायदा हो रहा रोज़ा न रखने से, उनकी सेहत का फायदा हो रहा है, और सेहत होने की वजह से वो नमाज 5 वक्त नमाज की पाबंदी कर लेंगे, सेहत होने की वजह से चलते फिरते रहेंगे, सेहत होने की वजह से तिलावत करेंगे, जिक्र अज़कार करेंगे। बड़े मियाँ या कोई परमानेंट मरीज रोज़ा रखे तो चलना फिरना उसका मुश्किल हो जाए। कितने अच्छे खासे अधेड़ उम्र के लोग भी रोज़ा रखने की वजह से बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं, कहीं एक जगह पड़े रहते हैं, चलना फिरना लोग चलने फिरने से या दीगर कामों से उठ जाते हैं। तो ये इजाज़त देकर शरीयत ने बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम किया। तो याद रखिए, फिदिया देने से 2 लोगों का फायदा है, डबल फायदा है। एक खालिद भाई की सेहत बन रही है, सेहत पर आँच नहीं आ रही है, और दूसरा खालिद भाई की जगह एक दूसरे साजिद भाई को भी खाने का सामान मिल रहा है। आपके सामने से चंदे की थैलियां घुमाई जा रही हैं। हर साल एक थैली, हर 11 महीने एक थैली होती है, और रमज़ान शरीफ में जहाँ और बरकतें होती हैं, थैलियों की भी बरकत हो गई है। तो 4 थैलियां घुमानी है, और चारों थैलियों का आपको ख्याल रखना है। और ये देखते वक्त जब चंदा डालें तो दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इसके बदले हमारी बीमारी, हमारी परेशानी
और हमारे यहाँ औलाद का ना होना या बीमार का हो जाना, उसी वक्त ये नियत भी कीजिए कि अल्लाह ताला इसके जरिए से हमारी फलां बीमारी परेशानी दूर फरमा दीजिए। तो ये फिदिये की बात चल रही थी। तो रमजान के खत्म होने से 2 रोज पहले फितरे का हुक्म नाज़िल, फितरे का हुक्म हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रोज पहले फितरे का हुक्म दिया। और फितरा क्या है? इफ्तार, फितरा या फतूरा खाने पीने को कहते हैं। इफ्तारी करते हैं, उसी इफ्तारी से फितरा बना है। अरब के लोग नाश्ते को फतूरा कहते हैं। तो इफ्तार, फितरा, फतूरा ये सब खाने पीने के नाम है। शरीयत ने ये देखा कि मुसलमानों को, अमीर और गरीब सबको किस तरह से रमजान खत्म होने के बाद खुश रखा जाए। क्या रखा जाए? खुश। सबको, अमीर को भी, मिडिल क्लास के मोतदिल लोगों को भी पैसे के एतबार से, और गरीब लोगों को भी। फितरे का फलसफा समझने की कोशिश कीजिए। फितरा क्या है? फितरा एक रस्म नहीं है कि आप 80 रुपया पेट कर दिए फितरा अदा हो गया। रस्म के तौर पर नहीं है। इसका फलसफा, इसका लॉजिक, इसकी हकीकत अगर हम जान लें तो फितरा हम बढ़ चढ़ कर देंगे। और फितरा देते वक्त हमें रूहानी दिली तौर पर बड़ी खुशी महसूस होगी। फितरे में 3 चीजें याद रखिए। जैसे फिदिये में 2 चीजें थी। फिदिये में 2 आदमी का भला था। तो आइए देखते हैं फितरे में 3 लोगों का भला है। इसे जहन में रखिए और इसको जाने के बाद अपने तौर पर भी याद करके उसको मुज़ाकरा कीजिए, रिवीजन कीजिए और बताइए भी लोगों को। क्योंकि हम बात इस्लाम की हकानियत, हकीकत, इस्लाम के फलसफे को, फलसफा कहते हैं किसी चीज की असल गायत, असल मकसद और असल मुद्दा को। तो फितरे से कितने फायदे हैं? 3 फायदे। फिदिया से कितने फायदे थे? 2। एक, खालिद भाई बीमार थे, मरीज थे या बूढ़े थे, उनकी सेहत का ख्याल, उनका फायदा और उनकी सारी इबादतें वक्त पर। और दूसरा ये कि रोजा न रखने की वजह से साजिद भाई गरीब थे, उनके खाने का इंतजाम। 2 फायदे थे। फितरे से 3 फायदे हैं। अगर ये हमें दिलो दिमाग में बैठ जाए तो हम बहुत ही शौक से जो हम पर फर्ज किया जाता है उससे हम ज्यादा देंगे। फितरे से 3 फायदा। नंबर 1 ये कि हम पर ये फर्ज हुआ है, फितरा वाजिब है, हम पर वाजिब हुआ है, तो हम इसे किसी गरीब को देते हैं तो गरीब को फायदा होता है। नंबर 1, गरीब को फायदा होता है। लॉजिक क्या है कि रमजान के खत्म होने से 2 दिन पहले ईद के दिन की तैयारी लोग अभी से कर रहे हैं। आखिरी अशरे में अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। शब कदर की रातें भी तैयारी में गुजर जाती है। तो आपके घर में जो रुपये पैसे वाले हैं, खुशी का माहौल है। हर रोज कुछ न कुछ आ रहा है, कभी जूते तो कभी चप्पल तो कभी दुपट्टे तो कभी लड़कियों के तो कभी बच्चों के तो कभी बच्चियों के तो कभी औरतों के तो कभी मर्दों के तो कभी बच्चों के खिलौने हर रोज आ रहे हैं। अल्लाह ने आपको नवाजा, अच्छी चीज है। कुरान ने कहा है कि जिनको हमने दिया रुपया पैसा, वलकुम फीहा जमालुन हीना तुरिहूना व हीना तसरहून, कि जो दौलत अल्लाह ने दी है उसकी खूबसूरती जाहिर होनी चाहिए। ये नाजायज नहीं है, इसमें जमाल है, यानी खूबसूरती है। जिसके पास अच्छे पैसे हैं, उनके पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छे जूते हैं, पैसे हैं, वो मुश्क अंदर इत्र लगाए हुए हैं, ये अच्छी चीज है, ये जमाल है, यानी आपकी अच्छाई टपकती है, जाहिर होती है। सूरह नहल पारा 14 की आयत है, वलकुम फीहा, दौलत तुम्हारे लिए जमाल है, यानी जीनत है, खूबसूरती है, तुम्हारे समाज में एक मकाम बुलंद होता है। अल्लाह ने तुमको दौलत दी है तो आपके घर में रोज हो रहा। अब ऐसा सोचिए कि आपके बाजू में एक गरीब पड़ोसी है, तो आपके घर में सामान आता है, उनकी औरतों का आना जाना होता है, बच्चों का आना जाना होता है। औरतें सोचती हैं वो मेरे बच्चों के लिए कुछ, इनके घर में रोज इनके बच्चों के लिए कुछ न कुछ आता है।
औरत सोचती है कि हमारे बच्चों के आज 21 रोजे हो गए, 22 रोजे हो गए, 30 रोजे हो गए, और हमारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे के जो अब्बू है कमाई धमाई नहीं है, कमाते हैं थोड़ा सा कमाते हैं, बीमार भी रहते हैं। जब वो औरत पड़ोस के घर में जाती है, दूसरे घर में जाती है, रोज उस घर की औरत कुछ न कुछ सामान दिखाती है। कभी जूते नए, तो कभी चप्पल नहीं, तो कभी दुपट्टे नहीं, तो कभी बच्चियों के जेवरात नकली, कभी बच्चे के घड़ी चश्मे, तो कपड़े, तो कुछ बड़ों के छोटे के। दिल में वह सोचती है काश अल्लाह ताला हमको भी दिए होते। हमारे शोहर बीमार है, मरीज है, कमाते धमाते भी नहीं है या नहीं भी कमाते, ये उसके दिल में बड़ी कुढ़न होती है। सोच सोच के उलझ जाती है, अपने दुपट्टों से या साड़ियों के आंचल से अपने आंसुओं को खुश कर लेती है और सबको पी जाती है, सब कुछ पी जाती है। और उसके बच्चे जब जाते हैं पड़ोस के घर में, तो उस माता घर के मिडिल क्लास के बच्चे बताते हैं, देख मेरे अब्बू ने ये लाया, मेरे पापा ने ये लाया, मेरे भैया ने ये लाया, मेरे चचा ने गिफ्ट में ये दिया है, मेरे दादा ने गिफ्ट में ये दिया है, मेरे मामू ने ये भेजा है, मेरे खाला ने ये भेजा है, मेरी ममानी ने ये भेजा है। तो बच्चा सोचता है तो मेरा कोई मामू नहीं, मेरी कोई खाला नहीं, मेरा कोई चाचा नहीं, मेरा कोई नाना नहीं है, मेरा कोई ऐसा पड़ोसी नहीं। आज तक तो मैंने देखा नहीं कि किसी ने जूता बेच दिया होता, किसी ने चप्पल भेज दी होती, किसी ने बच्चे के लिए घड़ी भेज दी होती, किसी ने सिवई भेज दी होती, किसी ने शिल्पा का सामान भेज दिया होता, किसी ने कुछ और भेज। वो बच्चा सोचता है और रोता है कि हमने तो आज तक हमारे घर में कुछ भी नहीं आया। अब बच्चा घर में आता है और अपनी अम्मी के कमर को, सीने को, आस्तीन को गले से लग कर कहता है, अम्मी अम्मी तुमको मालूम है दानिश के घर में ना उसके मामा ने ये दिया, उसके पापा ने ये दिया, उसकी खाला ने ये भेजा है, उसके नाना ने। अम्मी हम हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, अम्मी हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, हमारे भाई कुछ नहीं ला रहे, अम्मी आप भी कुछ नहीं ला रहे। अम्मी को उसकी पूरी आंखों में आंसू भर जाते हैं। बोलती है बेटा 2 मिनट में जरा बाथरूम से होकर आती हूँ। बाथरूम में जाती है, बच्चे के सामने नहीं रो पाती है, बाथरूम में जाकर जी भर के खुदा के वजूद में खूब रो लेती है, आंखों से आंसू खूब बहा लेती। अल्लाह ताला मेरी शिकायत किसी से नहीं है, तूने हमको गरीब रखा है, हमें गरीब पसंद है, तू जिसको चाहे अमीर कर दे, तू जिसको चाहे गरीब कर दे, अल्लाह ये तेरा हक है। तो तुझे यही पसंद था कि मैं गरीब घराने में रहूं, तुझे यही पसंद था कि सब्र के रहम के मेरे आंखों से आंसू के कतरे टपके, तेरी आंखों से आंसू के कतरे तेरी चौखट पर हाजिर है। मैं अपने बच्चों के सामने नहीं रो सकती है, वरना बच्चे और रोएंगे, बिलबिलाएंगे। वो सारी चीजें बाथरूम में जाकर चुपके से खुदा के हुजूर में अपने गरीबी के नजराने चंद आंसुओं के कतरे की शक्ल में खुदा के हुजूर में पेश कर देती है कि मालिक तूने ये गरीब रखा, कोई शिकायत नहीं, जिंदगी भर में गरीब रहने को तैयार, जिसमें तेरी मर्जी उसी में इस बंदी की मर्जी, जिस हाल में तू चाहे उस हाल में रख ले, लेकिन अल्लाह मेरे बच्चों की लाज भी रखाया। मैं तो सब्र कर लूंगी, लेकिन हमारे बच्चे कैसे सब्र करेंगे, मैं कैसे उनको तसल्ली दूंगी। ये सारी बातें सोचती है, बाथरूम में जाकर आंखों के नजराने खुदा के हुजूर में पेश करती है, चुप कर रोती है ताकि बच्चे देख न सकें। इसी चीज को समझते हुए शरीयत ने ये फलसफा लाया, ये सोच लाई शरीयत ने कि जितने अमीर लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अपने पड़ोस में और अपने अजीज और अकारीब में, रिश्तेदारों में वो मालूम करें कि उनके रिश्तेदार में, खानदान में अगर गरीब लोग हैं तो उनको उतरा अदा करें। उतरा एक आदमी पर
एक दिन के खाने के हिसाब से है। आप जितना एक दिन में खाते हैं वही असर लेवल आपके हर बंदे की खुराक अलग अलग है, अलग अलग दस्तरखान पर आइटम होते हैं। आप अंदाजा कीजिए कि आपके दस्तरखान पर इफ्तार में, रात के खाने में और सहरी में ये तीनों टाइम का क्या प्राइस होगा। अगर आप होटल में खाते या घर में लाते हैं, जरा उसका हिसाब कीजिए तो वो जो है आप उसी हिसाब से एक आदमी पर उतने हिसाब से फितरा अदा कर दीजिए। ये हकीकी फितरा है। और किताब वाला जो फितरा है, जो मसले वाला जो फितरा है, अभी जो हम आपको ऐलान करने जा रहे हैं, वो इस मस्जिद से हमने गेहूं का भाव जो मालूम किया है, तो इस मस्जिद से 80 रुपये का एक आदमी पर फितरा है। पर हेड 80 रुपये एक आदमी की तरफ से 80 रुपया फितरा है। जो घर का मालिक है वो अपनी तरफ से अपना देगा, अपनी बीवी का देगा, और जिन जिन लोगों का वो खर्च बर्दाश्त करता है उन तमाम लोगों का वो फितरा देगा। इस मस्जिद से 80 रुपये का ऐलान फितरे का होता है और यही ऐलान फिदिये का भी है। अब अगर किसी दूसरी मस्जिद में 75 का ऐलान होता है, 70 का ऐलान होता है, 90 और 100 का ऐलान होता है, ये सब के सब ऐलान बिल्कुल सही हैं। इलाके के गेहूं के हिसाब से, इलाके के लोकलिटी, लोकल जो लोग हैं, जिस मेयार के जो लोग हैं, उसी हिसाब से फितरे का ऐलान होता है। इसको पत्थर की लकीर न समझेंगे। पत्थर की जो लकीर है वो तो हम नहीं समझते हैं। पत्थर की लकीर ये है, हकीकत ये है कि जिस लेवल का आप खाना खाते हैं उसी का अंदाजा लगाकर वो 200 भी हो सकता है आपके घर में। आप एक 2-3 टाइम में जो खा रहे रमजान में वो 200 का भी हो सकता है, किसी किसी घर में वो 300 का भी हो सकता है, किसी किसी का 400 का भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से फितरा करें तो ये फितरे की हकीकत है। और अगर किताब के हिसाब से देंगे एक रस्मन तो वो 80 रुपया है। ये मसले के एतबार से, किताबी फितरे के एतबार से 80 और हकीकत के एतबार से वो जो मैंने आपको बताया है, आपके खाने का जो लेवल है वो है फितरा। तो फितरे से फायदा ये होगा, कभी जो आप सुन रहे थे कि वो औरत जो बाथरूम में जाकर अपने सारे गम को खुदा की रसूल में आंसुओं के तौर पर, नजराने के तौर पर आंसुओं को पेश कर दिया और फिर बाहर आकर अब अपने बच्चे को तसल्ली देती है। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, अल्लाह ताला बहुत देने वाले हैं। आज उनके घर में आया है ना, कल तुम्हारे घर में भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो मेरे बेटे। एक गरीब माँ अपने बच्चे और बच्चियों को तसल्ली देती है कि मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरी बच्ची अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह ने हम लोगों को गरीब बनाया है, उसकी मर्जी है, इसी पर शुक्र अदा करो। मेरी बच्ची, तेरे को कुछ जेवर जेवरात भी आ जाएंगे, कपड़े भी आ जाएंगे, खुदा की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह जब देने पर आता है तो कहीं से भी कहीं भी दे देता है, ना देकर भी वो इम्तिहान लेता है और रुपया पैसा देकर भी वो इम्तिहान लेता है। जिनको अल्लाह ने दिया है उनका इम्तिहान अल्लाह ताला लेंगे कि देखिए गरीबों को देते हैं कि नहीं देते हैं, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि नहीं करते हैं। और मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरी बच्ची, हम लोगों को अल्लाह ने गरीब बनाया है, तो हमारा इम्तिहान अल्लाह ताला इस तरह से ले रहे हैं कि देखें ये गरीबी में सब्र करती है कि नहीं करती है, सब्र करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर हम सब्र करते हैं तो हम अल्लाह के नजदीक चहीते बंदे हो जाएंगे। मालो दौलत वाले ज़कात फितरा देकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं तो वो भी अल्लाह के चहीते बन जाएंगे। उनके लिए शुक्र का मकाम है और हमारे लिए बेटा सब्र का मकाम है। दोनों इम्तिहान में है, वो शुक्र के इम्तिहान में है और मेरे बच्चों हम लोग सब्र के इम्तिहान में है। ये सोच, ये फलसफा है फितरे का, ये फलसफा है, ये सोच है। माँ अपनी बच्ची और बच्चों को इस तरह से तसल्ली देती है। अब इस्लाम ये चाहता, अब इस्लाम को देखिए, अब इस्लाम ये चाहता है कि तकरीब ईद से हफ्ता 10 दिन 2 रोज पहले आप पर ये जरूरी है कि सबसे पहले अपने खानदान को देखें। ब्लड रिलेशन ये खानदान है। उसके बाद रिश्तेदार देखें, माँ की निस्बत से, माँ के रिश्तेदार,
आपकी बीवी के रिश्तेदार, ये सब रिश्तेदारों को देखें जिनके घरों में पैसे की तकलीफ हो, तो ये ना कहें कि ये फितरे की रकम है, ये ले लो, नहीं, बिल्कुल नहीं। फितरा देना है या ज़कात भी देंगे, ज़कात भी दे सकते हैं। इसे गरीब को जिनके पास खा पी कर कुछ न बचे, उनको दे सकते हैं ज़कात और फितरा। फितरा तो देना ही देना है, इसी मौके पर देना है। ज़कात साल में जब होता है तब देना है, फितरा ईद से पहले पहले देना है। मालूम करना भी आप पर जरूरी है कि हमारे खानदान में, रिश्तेदार में कौन से लोग गरीब हैं, तो उनको हम दे सकें। जब आप देंगे तो ये कहेंगे ये हमारी तरफ से आपको तोहफा है। क्या बोलेंगे? फितरा है, नहीं बोलेंगे। कोई रिश्तेदार ये पसंद नहीं करेगा कि मैं किसी के बदन का या रुपये पैसे का मैल कुचैल खाऊं। आप हदिया बोलेंगे, हमारी तरफ से आपको और आपके बच्चों को ये 500 रुपये हदिये हैं, ये जूते ले लीजिए, आपके बच्चे का जूता पड़े हमारी तरफ से ले लीजिए, ईद में आपकी जो है ना सवाब हमको मिलेगा। ये आपके बच्चे के लिए कपड़ा है, बच्चों के निस्बत से आप जो है सवाब ये हासिल करें। इस तरह से 2-4 लोग देंगे, ईद के एतबार से उनके घर में इतने पैसे आ जाएंगे कि वो भी कपड़े खरीद सकें, वो भी शीर खुरमा के, सेवई के सामान को खरीद सकें, वो भी ईद के रोज चिकन या मटन या बकरे का गोश्त बड़े मालदारों की तरह वो भी खरीद सकें। आपके घर में अगर पुलाव की खुशबू है, बिरयानी की खुशबू है, तो गरीब के घर में भी, उसके किचन से भी पुलाव बिरयानी की खुशबू बाहर जानी चाहिए। वरना याद रखिए, पड़ोस के लड़के कहेंगे हमारे घर में बिरयानी बनी है, पुलाव बने हैं, कबाब खाए हैं, क्या मजेदार था, और गरीब पड़ोसी के बच्चे कहेंगे कि हम रात का बासी चावल भात, पानी भात खा कर आए, रात की बासी रोटी खा कर आए। तो याद रखिए बहुत ही खतरे की घंटी होगी कि आपका पड़ोसी ईद के रोज भी ऐसा ही रहे जैसे कि साल भर का। इसीलिए फितरा हर साल साल पर रुपया पैसा रखने वाले पर फितरा वाजिब है, और अभी से आपको करना है। जैसे रोजा रखने की जिम्मेदारी आपने कबूल की है, जैसे अभी से आपको ख्याल है कि हमें इफ्तार का इंतजाम करना है या कहीं देना है, वैसे ही आपको ये ईद उल फितर का इंतजाम अभी से करना है कि हमारे पड़ोस और रिश्तेदार में उनके पास किसी न किसी तरीके से पैसा पहुंचा रहे। तो ईद फितर से 3 फायदा, एक तो ये कि गरीबों को भरा, बराबर गरीबों को भरा, आपकी जो खुशी है वो। दूसरा ये कि ईद के रोज गरीबों के घर में खुशी, और खुदा आपसे खुश होगा। ईद उल फितर की नमाज, ईद उल फितर की, ईद उल फितर जिसको आप फितरा करते हैं, वो फितरा ईद उल फितर, खुदा खुश। और तीसरी चीज अजीज और अकारिब से ईद के रोज आप जो गले मिलते हैं, हाथ मिलते हैं, उनके घर आते हैं, उनके घर जाते हैं, वो आते हैं, वो जाते हैं, तो ये बेहतरीन खुशगवार बेहतरीन माहौल होता है। तो ईद के मौके पर 3 चीजें आपको हासिल होती है। गरीबों को मदद करने का सवाब आपको मिलता है। ईद उल फितर के दिन आप ईद की नमाज पढ़कर खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उसने इस लायक बनाया कि आप रोजा रखे, इस लायक बनाया कि आपने फितर अदा किया। और ईद की नमाज के बाद इसी खुशी को जाहिर करने के लिए लोगों से मिलते हैं कि मुबारक हो ईद, आइए हमारे घर में शीर खुरमा हाजिर है, पुलाव हाजिर है, बिरयानी हाजिर है, आइए खाइए और खुश रहिए। तो ईद के रोज 3 खुशियां होती हैं। तो जैसे आप खुश होंगे वैसे आपका पड़ोसी गरीब शख्स भी खुश होगा। याद रखें ये फितरा इस मस्जिद से 80 रुपये का ऐलान किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह।